नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। 2 महीने से ज्यादा समय से जारी किसानों के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली की सीमाओं पर कल की ट्रैक्टर रैली की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसको इजाजत मिलने के बाद किसान तैयारियों में जुटे हैं। बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों और किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आने का सिलसिला चल रहा है। किसानों का उत्साह काफी ज्यादा है। कहीं ट्रैक्टर सजाए जा रहे हैं तो कहीं समर्थन के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर है और जो चौथी तस्वीर है वो मुंबई का आजाद मैदान है। यहां भी आज किसान पूरी तादाद में इकट्ठा रहे। यहां राज्य के 21 जिलों से 10,000 से ज्यादा किसान जमा हुए हैं। मुंबई में आजाद मैदान के आंदोलनकारी किसानों ने अपना फैसला बदलते हुए राजभवन न जाने का ऐलान किया। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में मौजूद ही नहीं थे। किसान उनके रवैये को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि समय देने के बाद वो किसानों से मिले नहीं। इससे पहले किसान मार्च करते हुए राज्यपाल के निवास पर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को ही वहां जाने और ज्ञापन देने की इजाजत दी थी। हालांकि राज्यपाल के मौजूद नहीं रहने की वजह से ज्ञापन नहीं दिया गया। और आजाद मैदान में शरद पवार ने भी किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को लेकर सरकार के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया है। 7 दिवस झाले उन्हातानाचा थंडी वाल्याचा विचार न करता तो पंजाब मधला, तो हरियाणातला, तो वेस्टर्न यूपीतला शेतकरी त्या ठिकाणी बसलाय। देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी काही चौकशी केली त्याची, ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी आत्ता केला। सांगितलं गेलं की हा पंजाबचा शेतकरी। अरे पंजाब म्हणजे काही पाकिस्तान आहे? पंजाबचा शेतकरी काही साधा शेतकरी आहे? स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये जबरदस्त किंमत देणार, जालियनवाला सारखा इतिहास घडवणारा। तो जगह जगह से किसान आ रहे हैं, तरह तरह से आ रहे हैं किसान। यहां तक कि जेसीबी पर भी बैठकर आ रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रेवाड़ी का नज़ारा है। जेसीबी पर बैठकर भी किसान पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के ट्रैक्टर्स को सजाया भी गया है। कई लाख के ट्रैक्टर भी हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ इतने सारे किसान इकट्ठा हैं और जेसीबी पर बैठकर ही इस ट्रैक्टर परेड के लिए पहुंच रहे हैं। रैली में किसानों के आने के उत्साह का आलम यह है कि ट्रैक्टर पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए भी चले आ रहे हैं। ये तस्वीर बागपत की है। पुलिस बैरिकेड जहां पे खड़े हैं उसको तोड़ते हुए भी किसान जो हैं वो अंदर आ रहे हैं। जैसा इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो जैसे ही इजाजत मिली है इस ट्रैक्टर परेड की, उसके बाद से ये उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। और जो ट्रैक्टर परेड होनी है उसके कई रूटों पर सहमति बन गई है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रूट कौन कौन से हैं। सिंघू बॉर्डर एक रूट है। सिंघू बॉर्डर से निकलने वाली जो ट्रैक्टर रैली है वो एसजीटी नगर है, डीटीयू, शाहबाद, एसबी डेयरी, बरवाला जैसी जगहों से होती हुई औचंदी बॉर्डर, खरखोड़ा होती हुई फिर सिंघू बॉर्डर लौटेगी। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से निकलने वाली जो रैली है वो चिल्ला बॉर्डर से निकलेगी, क्राउन प्लाजा की रेड लाइट से दादरी होती हुई जाएगी। टीकरी बॉर्डर की ट्रैक्टर रैली असोढ़ा, रोहतक बाईपास, छरोड़ा बॉर्डर, नजफगढ़, नांगलोई होती हुई जाएगी। और गाजीपुर बॉर्डर का रैली रूट अप्सरा बॉर्डर है। उसके अलावा हाजीपुर बॉर्डर, हाजीपुर रोड, आईएमएस कॉलेज, लाल कुआं,
और हापुड़ रोड पुता हुआ जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि अगर किसान ट्रैक्टर रैली के लिए 26 जनवरी के अलावा कोई और दिन चुनते तो बेहतर होता। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि सरकार बातचीत के लेकर सकारात्मक है। ये बात सही है कि किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों ने इस बीच में ये तय किया है कि वो 1 फरवरी को संसद मार्च भी करेंगे। आज की मीटिंग में तो हमने प्लान किया है कल के पूरा उसका ट्रैक्टर मार्च का। दूसरा यह है कि हमने एक ऐलान किया है, डिसाइड किया है और उसको अनाउंस किया है, वो है 1 फरवरी को मार्च टू द पार्लियामेंट। और उसका डिटेल हमने अभी कुछ तय नहीं किया है। मार्च ऑन फुट मार्च टू द पार्लियामेंट, संसद कूच जिसको बोलते हैं, यही ऐलान किया है हमने। किसान उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं और सरकार की मर्जी के खिलाफ बड़ी तादाद में यूपी के तमाम जिलों से दिल्ली पहुंच गए। गाजीपुर में पेट्रोल पंपों को आदेश दिया गया कि वो किसानों के ट्रैक्टरों को पेट्रोल और डीजल ना दें, जबकि कुछ जिलों में किसानों को पाबंद किया गया। कहीं कहीं तय रास्तों से न गुजरने पे पुलिस और किसानों में नोकझोंक हुई और वो पुलिस के बैरिकेड तोड़कर भी चले गए। बागपत में दिल्ली जा रहे किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ डाले और कूच कर गए। किसानों के गुस्से को देख पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। किसानों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाना था। पुलिस ने लोनी दिल्ली का रास्ता बंद कर रखा था। ये सब वहीं पे हुआ। मेरठ में तो पुलिस ने किसानों पे नजर रखने के लिए तमाम रास्तों पे सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। लगातार संवाद बनाए हुए हैं और संवाद बना के उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि ज़्यादा संख्या में वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त जगह जगह पर चेकिंग का भी रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। गाजीपुर के कुछ इलाकों में पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिकों को किसानों को पेट्रोल न देने का नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद इन इलाकों में किसानों को तेल नहीं मिल सका। पेट्रोल पंप मालिकों को मिली नोटिस में लिखा है कि 26 जनवरी की वजह से हाई अलर्ट है और दफा 144 लगी है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च की संभावना है। आप 22 जनवरी से 26 जनवरी तक किसी भी ट्रैक्टर, ड्रम या कैन में तेल नहीं देंगे। वहाँ जितने पेट्रोल पंप है उन पर लिख के बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, भाई इन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। जो ट्रैक्टर मार्च के लिए जा रहे हैं उन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। जो बाइक वहाँ जाएगी उसे भी तेल नहीं दिया जाएगा। पर हमें ये पहले पता था भी सरकार की मंशा क्या है, इसलिए हमने पहले ही इसका इंतजाम, अब से नहीं पिछले 3 महीने से हमने इंतजाम करके रखा है। यूपी के तराई के जिलों से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर गए हैं। तराई में सिख किसानों की तादाद बहुत बड़ी है। तराई के कई जिलों में पुलिस ने शांति भंग के अंदेशे में किसानों को पाबंद करने के लिए धारा 149 में नोटिस जारी किए हैं। हालत ये है कि यहाँ एक 17 साल के बच्चे गुरजिंदर को भी नोटिस दी गई है, जिसकी उम्र 53 साल लिखाई गई है। कुछ दिन पहले मेरे गुरुद्वारे में कुछ अधिकारी आए तो उन लोगों को मैं पानी पिलाने गया तो उन लोगों ने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया और कल मेरे यहाँ शांतिवन की नोटिस आई और उसमें मेरा नाम था और मेरे घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। यूपी के उन सब इलाकों में जहाँ से किसानों के दिल्ली जाने का अंदेशा था, हाईवेज पे बड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। कई इलाकों में पुलिस हाईवेज पे किसानों के ट्रैक्टर के नंबरों और ट्रैक्टर मालिकों का नाम भी दर्ज करती रही। किसानों के मसले पे सरकार जितनी सख्ती करना चाहती है वो कर नहीं पाती, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे आम लोगों में बड़े पैमाने पे हमदर्दी भी होती है और दूसरे इसमें कोई कम्युनल एंगल भी नहीं है जिसकी वजह से पोलराइज करके उसका फायदा उठाया जा पाए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 2 लड़कियों की हत्या।
12 साल की एक बच्ची पर यौन हमले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला सवालों से घिरा है। इस मामले में जज ने आरोपी को पॉक्सो के मामले से बरी करते हुए कहा है कि त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं होने से ये यौन हमला नहीं है, यानी कपड़े के ऊपर से किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार से पॉस्को के तहत मामला नहीं बनता। इस शख्स को निचली अदालत ने पॉक्सो के तहत दोषी माना था, लेकिन हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में और सख्त सबूत और गंभीर इल्जामों की जरूरत है। एक महिला ने शिकायत की थी कि आरोपी उसकी बच्ची को कमरे में ले गया था और उसके साथ उसने यौन दुर्व्यवहार किया। वो उसके कपड़े भी उतारने की कोशिश में था। नागपुर बेंच के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 2 लड़कियों की हत्या का एक बहुत ही भयावह मामले सामने आया है। आरोप यह है कि बच्चियों के मां पिता ने ही दोनों को पीट कर मार डाला। दोनों लड़कियां घर के भीतर ही खून में डूबी हुई मिली। उनके सर पे चोट लगी थी। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने दावा किया कि वो अपनी दोनों बच्चियों को जिंदा कर सकते हैं और उन्हें रात तक का समय दिया जाए। हत्या की जगह से लग रहा था कि वहां कुछ कर्मकांड भी किया गया है। लड़कियां लाल साड़ियां पहने हुई थीं। तो इस पे सवाल है कि क्या अंधविश्वास में लड़कियों की हत्या की गई है? बहुत ही भयावह हत्या है। और दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इंदौर में फारूकी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले 2 बार निचली अदालत से भी उनकी जमानत खारिज हो गई है। जाओ यार, फोटो ले लेंगे।